बैठ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, थैंक यू भाई। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। इसमें बॉल्स है। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा है, हैंडल इसका काफी अच्छा है। हाँ, आराम। हाय हाय हाय। हाँ हाँ, एक आध लाइट वाइट टूट टाट जाएगा। गुरु ओरिजिनल, यस। क्या बात। हाँ भाई। हाँ, तो एक एक कंपटीशन हो जाए। हाँ भाई, थैंक यू यार भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट गाइस। यस। अब यही इसी से मार पड़ेगा। या चलो बाबा, पढ़ा जाए यार। हाँ भाई। हेलो 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 हेलो, आवाज क्या नहीं आ रही भाई। हेलो 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 हेलो, आ गए आ गए।
हाँ बाबू, हाँ सुनो। अरे सुनो तो दादा, सुनो 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 सुनो, बैठो आराम से बैठो। हम ये कह रहे हैं, ये सब बना लिए थे ना? हाँ, ये सब बनाए थे ना क्लास में? हाँ। मतलब लास्ट वाली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? चलो सुनो। हाँ, स्पीड ऑफ वेव हो गया था, स्पीड ऑफ वेव, पार्टिकल्स, वेलोसिटी। हाँ, दिखाओ दिखाओ, लास्ट क्लास दिखाओ। हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास का दिखाओ, नोट्स दिखाओ लास्ट वाली क्लास का, तुम थी नहीं लास्ट वाली क्लास। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक करवा दिए थे। ठीक ठीक ठीक। ये सुनो, बच्चा बच्चा बच्चा, इधर ध्यान दो। ये बताओ, y बराबर वाई एक्स कॉमा टी बराबर क्या a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं हो? हेलो। हाँ, चलो आ जाओ। शांति से पढ़ो, क्या ये लिख सकते हैं? इसमें हमको, ये इक्वेशन हमको दो बातों का ज्ञान कराती है। अगर x को कांस्टेंट कर दें तो पार्टिकल का ज्ञान, अगर x को कांस्टेंट कर दें तो पार्टिकल का ज्ञान, अगर t को कांस्टेंट कर दें तो वेव का ज्ञान। क्लियर है ना? स्लोप कैसा होगा, यही दो बात अपने को यहां से पता चलती है। देखो, अगर इस वेव की बात करें तो ये वेव बेसिकली एक कैरेक्टर डेवलप करती है जिसका शेप जनरली, इसी वजह से बार बार शुरू से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि वेव्स एकदम मन के अंदर घुस जाना चाहिए, फिर ये ना लगे कि यार वेव्स बहुत कठिन है। ये तुम्हारे पास क्या मीन पोजीशन है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया, यहां से यहां आया, फिर और यहां से यहां गया, इतनी देर में एनर्जी ओ से लेकर ए तक गई क्या? अरे गई ना। ओ से लेकर ए तक जाने में जो डिस्टेंस चली उसका नाम, जो टाइम लगा वो, क्या ये एक ऑसिलेशन का टाइम है? तो ये वेव कितना डिस्टेंस चल के गई है? लैम्डा। कितने टाइम में? टी टाइम में। क्या इसको अपन वेव स्पीड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेव स्पीड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब ये बताओ अगर हम तुमसे कहें कि यहां से x1 डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है भाई साहब? x1 डिस्टेंस पे हमने कहा कि एक पार्टिकल है हमारा p1, और यहां से x2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है हमारा क्या? p2। क्या इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा? होगा ना? कुछ पाथ डिफरेंस भी होगा। तो जब फेज डिफरेंस की बात करोगे तो पार्टिकल वन का एक्स कॉमा टी क्या लिखा जाएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की एक्स वन, और वाई पी टू क्या लिखा जाएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? फेज डिफरेंस कितने का है? के एक्स टू माइनस एक्स वन, के एक्स टू माइनस एक्स वन। के को क्या 2 पाई बाई लेमडा लिखते हैं? तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यार डेल्टा एक्स निकालना हो तो अपन लिख लेते हैं डेल्टा फाई बाई 2 पाई इंटू लेमडा। क्लियर? क्लैरिटी है भाई? चलो, ये तुम्हारे पास हो गई मोटी मोटी फेज डिफरेंस की कहानी। एम्पलीट्यूड की बात क्लियर है क्या? अरे एम्पलीट्यूड की बात क्लियर है ना? पक्का? अच्छा, ठीक। जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वही तो वेव का एम्पलीट्यूड होगा यार, वेव उससे बाहर थोड़ी जाएगी। क्लियर है ना? थोड़ा आज का लेक्चर मतलब कठिन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, मतलब आज एनर्जी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा है, मतलब वैसे तो बहुत कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान दे लोगे तो काम हो जाएगा। सब पढ़ा हुआ है पहले, एसएचएम में सब पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें। यहां तक जितनी बातें हैं, क्या ये सब पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर है भाई? क्या हम ये दोनों को देख के बता सकते हैं कि वेव किधर जाएगी, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? जाएगी ना? बता सकते हैं ना? दोनों का साइन सेम है तो, और और अगर ऑपोजिट है तो? क्लियर है क्या? अच्छा, इस इक्वेशन से भी क्या अपन वेव स्पीड निकाल सकते हैं? वेव स्पीड लिखने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? मॉड लगा दो, क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
अरे क्लियर है ना। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि स्पीड है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर आगे जा रही है तो पॉजिटिव, पीछे जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद क्या हम पार्टिकल्स वेलोसिटी की बात किए थे, वीपी एक्स कॉमा टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या भाई, वीपी को लिखने का तरीका क्या, डेल वाई बाई डेल टी है। क्यों ऐसा लिखा गया पार्शियल, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं, दो, एक टी और एक एक्स, एक समय पे एक ही डिफरेंशिएट होगा। तो डेल वाई बाई डेल टी बराबर क्या लिखोगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के। समझ पाए यार, चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब इसके बाद देखो, ये तुम्हारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, अपने को स्लोप का भी ज्ञान चाहिए। तो स्लोप में हमने क्या लिखा, डेल वाई बाई डेल एक्स। और जब डेल वाई बाई डेल एक्स किया था तो क्या मिला था, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के। हमने कहा अगर पार्टिकल वेलोसिटी को स्लोप से डिवाइड कर दिया जाए तो इससे क्या मिलेगा भाई, बताओ, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या टी का कोफिशिएंट है और के क्या एक्स का कोफिशिएंट है, अरे समझ पा रहे हो। तो वीपी अपॉन स्लोप को हमने क्या लिख दिया भाई, ओमेगा अपॉन के को वेव स्पीड लिख दी ना। तो वीपी बराबर क्या हो गया, माइनस टाइम्स वेव स्पीड इंटू स्लोप। अरे ठीक है ना बच्चा। अब अगर अपने को किसी भी वेव में किसी पॉइंट का, किसी पार्टिकल का डायरेक्शन देखना है तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। दो तरह से देखना सिखा दिया था, सिखाया था क्या भाई। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे कोई वेव आ रही है, ये वो वेव ऐसे जा रही है, क्लियर है ना, क्लियर है। अगर हम तुमसे पूछे इस वाले पार्टिकल का रफ्तार क्या होगा, कहाँ जाएगा पार्टिकल, ऊपर नीचे कैसा मोशन होगा, इस वाले का सोचो, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। कुछ करना थोड़ी है, इसके जस्ट आगे एक वेव खींच लें, अरे खींच लें, लो देख लो, उसके एडजेसेंट पार्टिकल देख लो, खत्म बात। थोड़ी देर बाद ये वेव यहाँ पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। ये पार्टिकल कहाँ चला गया, ऊपर, खत्म बात। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो फॉर्मूला क्या कहता है, वीपी बराबर माइनस ऑफ वेव स्पीड इंटू स्लोप। देखो तो स्लोप कैसा है जी, वेव स्पीड कैसी है, पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो वीपी पॉजिटिव आने का मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर, नेगेटिव आने का मतलब नीचे। इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इसमें कुछ है वह नहीं है, एकदम टाइम पास चीज, क्लियर है। चलो अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं आज के हिस्से पर। आज का बेसिक ज्ञान है थोड़ा सा, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। जैसे जनरल इक्वेशन पढ़े तो उसका क्या, एसएचएम का क्या, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर क्या, बराबर जीरो। उसी को तो कहते हैं ना जनरल इक्वेशन ऑफ, मतलब दुनिया में कोई भी, दुनिया एसएचएम, दुनिया में कोई भी इक्वेशन अगर उसको फॉलो कर रही है तो हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज एसएचएम। अरे क्लियर है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इक्वेशन फॉलोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे ही यहां पर भी एक इक्वेशन होती है। तो ये बेसिकली वेव की इक्वेशन होती है कि अगर दुनिया की कोई भी इक्वेशन इस पर्टिकुलर, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती है तो डेफिनेटली वो एक वेव है। सोचो वाई एक्स कॉमा टी क्या पढ़े हो अभी, बोलते जाओ फटाफट। हाँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के, प्लस माइनस फाई लगा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, y बराबर एक्स कॉमा टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सुनना, अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें कि वेलोसिटी बताओ, क्या वेलोसिटी बता सकते हो, वेलोसिटी को क्या डेल वाई बाई डेल टी लिखते हो ना, डेल वाई बाई डेल टी, तो क्या होता है ये, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के, लिखते हो ना। हाँ, इतनी बार लिखो ये सब कि मुजवानी रट जाए, रट गया है। उसके बाद डेल वाई बाई डेल एक्स बताओ क्या है भाई, डेल वाई बाई डेल एक्स,
माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के, यही तो है ना। यहाँ पे एक्सलरेशन की बात करें तो क्या करेंगे, डेल टू वाई बाई डेल टी टू। अरे बताओ भैया, एक्सलरेशन बराबर क्या लिखोगे, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के। एज इट इज पूरा उसी की तरह चल रहा है ना, क्या नाम था, एस एच एम। बस उसमें क्या के एक्स ऐड हो गया है, दो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार एक्स के साथ और एक बार अबे गधेरे टाइम के साथ। तो क्या इसको डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू लिख सकते हैं, तो बताइए क्या होगा, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के, लिख सकते हैं क्या। इसको हम पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। कहां प्लस होगा, हो प्लस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है ना। अच्छा इधर प्लस हो जाएगा, पागल हो क्या, माइनस ही रहेगा नेता, ध्यान से देखो ना, देखे नहीं, देखे नहीं। अरे भाई माइनस साइन का तो माइनस कॉस हो गया, और माइनस के एक्स वाला माइनस के नहीं आएगा, नेता बन रहे हो, थोड़ा ध्यान दो। अब हम कह रहे हैं ये तुम्हारे पास इक्वेशन ए है और ये तुम्हारे पास क्या है, इक्वेशन बी है, दोनों को डिवाइड कर दो। डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, नहीं आया, ये बताओ सुनो, डेल टू वाई बाई डेल टी टू क्या एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल है, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसको क्या एक्सलरेशन बोल रहे हो, तो यही जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। कई बार तुमसे पूछेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, क्लियर है, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, चार ऑप्शन दे देगा, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को क्या वेलोसिटी ऑफ वेव लिख सकते हैं, वेव स्पीड लिख सकते हैं ना। अरे ओमेगा बाई के तो होता है ना यार वेव स्पीड, यहाँ क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अरे समझ आया। अब सोचो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन कहेगा डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, कहेगा वेव स्पीड बताओ, वेव स्पीड बताओ क्या होगा, 3, वेव स्पीड 3, ये क्या है, वेव स्पीड है, वेव स्पीड का स्क्वायर है, क्लियर है ना। तो वेव स्पीड का स्क्वायर, अरे बात समझ रहे हो, ये तुम्हारे पास कितना है, तो वेव स्पीड कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। सवाल पूछेगा अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूसेस अ वेव, produces a wave if the time period of the wave is, if the time period of the wave is 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी के लिए 2 सेकेंड, ठीक है ना, एंड follows the given differential equation। अरे क्लियर है, तुमसे कहेगा बताओ वेवलेंथ कितना था, क्या निकाल पाओगे। जैसे मान लो हम तुमसे कहें क्वेश्चन में कि हम तुमको दे दिए अ पार्टिकल परफॉर्मिंग simple harmonic motion produces wave, ठीक है, having time period of 2 सेकेंड, ठीक। फिर कहेगा फाइंड वेवलेंथ if the given equation of wave is, if the given equation of wave is del 2I by del T2 equals to 4
डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। अरे क्लियर, वेवलेंथ निकालना है। हाँ, 4 पाई। बोलो बोलो बोलो, वेव स्पीड कितना? अरे वेव स्पीड कितना? वेव स्पीड कितना? 2 हो जाएगा ना। तो v बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई टी होता है ना। क्या टी कितना दिया हुआ है? 2। और v कितना दिया हुआ है? 2। तो लैम्डा बराबर कितना? लैम्डा बराबर कितना है? 4। इतना ही आसान सवाल आएगा, इतना ही आसान सवाल। मतलब जो तुमको एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल या जो ये गिवन इक्वेशन है, इससे बस यही सवाल मिलेगा। कई बार तुमको इस हद तक का सवाल मिल सकता है कि ये दिख जाए कि बताओ आइडेंटिफाई करो कौन सी इक्वेशन वेव की इक्वेशन है। क्लियर है? और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, एक जगह के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। क्लैरिटी है? बस इतना ही चेंज होगा। तो बहुत ध्यान से अगर इस बात को समझे रहोगे तो सवाल में कुछ गलत नहीं करोगे। ये समझ आया है कैसे आया है? अब ये जो इक्वेशन तुम फाइनली निकाले हो, ये जो इक्वेशन तुम फाइनली निकाले हो, ये इक्वेशन बताती है कि भैया जो गिवन इक्वेशन है वो वेव प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं। सिंपल हार्मोनिक नहीं, कोई सी भी वेव। क्लियरिटी है? जैसे मान लो, देखो भाई, तो यहां से ऐसे लिखा जाता है d2y बाई dt2 बराबर क्या? बराबर क्या? v स्क्वायर d2y बाई dx2। समझे ना? दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है y बराबर e की पावर -3t प्लस 2x। क्लियर? -3t प्लस 2x। तो एक तो तरीका होता है कि सिंपल ये देख लो कि प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई बी टी के फॉर्म में है कि नहीं। प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है कि नहीं है? अरे है ना। देखो प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है कि नहीं है? तो 99% चांस है कि ये क्या हो, एक वेव हो, प्रोग्रेसिव वेव। क्या हो रहा है भाई? इट मे बी अ प्रोग्रेसिव वेव। तो यहां से अपने को बेसिक ज्ञान मिलता है कि इन जनरल, जो आपके एग्जाम में आएगा, इन जनरल इफ y इक्वल्स टू f ऑफ ax प्लस माइनस बी टी या प्लस माइनस ax प्लस माइनस बी टी है, तो दिस इज द गिवन इक्वेशन विल बी, द गिवन इक्वेशन विल बी अ, क्या भाई, कैसी वेव? अ प्रोग्रेसिव वेव। गिवन इक्वेशन एक प्रोग्रेसिव वेव होगी। क्लैरिटी है? लेकिन देखो क्या जो हम ये बात पढ़ रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन जस्टिफाई कर पा रहा है? यहां वेव स्पीड कितना आएगा? वेव स्पीड इसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या 3/2 आएगा ना? 3/2 आएगा ना? देखो ऊपर वाली इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं? देखो ऊपर वाली इक्वेशन से आ रहा है? आएगा 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 भाई। क्या निकाले हो? इक्वेशन क्या लिखे हो? y बराबर, y बराबर क्या लिखे हो? e की पावर प्लस 2x ना, यही तो लिखे हो ना। तो जब डेल वाई बाई डेल टी करोगे तो क्या होगा? डेल वाई बाई डेल टी करोगे तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। -3 e की पावर -3t प्लस 2x, और सब तो कांस्टेंट। सेम एज डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे तो कितना? 2e की पावर -3t प्लस 2x। ऐसे ही सेम एज डेल टू वाई बाई डेल टी टू करोगे तो 3 त्रिक का 9 प्लस 9 हो जाएगा क्या? e की पावर -3t प्लस 2x। सेम एज डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू करोगे तो कितना? 4e की पावर -3t प्लस 2x। दोनों को डिवाइड कर दो तो डेल टू वाई बाई डेल टी टू डिवाइडेड बाई डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू कितना? 9/4। क्या ये v है कि v स्क्वायर है? अरे है ना। तो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल्स टू कितना?
3/2 का होल स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, तो ये क्या कहलाएगा, वीपी दैट इज इक्वल टू 3/2 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आया? अगर गिवन इक्वेशन इस फॉर्मेट को फॉलो करती है तो वो इक्वेशन एक प्रोग्रेसिव वेव है। अब आपके सिलेबस में इतना कुछ खास है नहीं, तो बट अपन इतना पढ़ के आए हैं तो आगे बढ़ गए। अदरवाइज आप जैसे ही देखिए प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी बन रहा है, मतलब गिवन इक्वेशन क्या होगा, वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना? चलिए शुरू हो जाए फटाफट, जल्दी लिखिए। कहां तक लिखा हुआ था? यहां से लिखना है। लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ, हेडिंग डालिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये बॉल्स ग्रीन वाली 15 रुपए मिलती थी कॉस्को की। नहीं, अरे तुम लोग 20 में खरीदे हो क्या? हम लोग 15 रुपए में एक खरीदे थे, और एक आती थी हम लोग के टाइम पे मारुति गोल्ड, लाल वाली, वो 21 रुपए की मिलती थी, 22 रुपए के। मतलब बुजुर्ग हो तुम लोग भी ठीक ठाक। अच्छा, हमको ठग लिया था कि हम लोग भी शक्तिमान देखे नहीं? शक्तिमान आता था, जूनियर जी आता था, और बीच में आर्यमान आता था। हाँ, सकला का बूम बूम। हाँ, हाकिम, हाकिम बहुत कम देखे हैं। चंद्रहास देखे हैं? हाँ, बालवीर बात, आजकल तो बालवीर चलता है, छोटा भीम चलता है। हाँ, मोटू पतलू, हाँ। वाह टमाटर बड़े मजेदार। ये वाला अरे ऑस्ट्रेलिया ट्रायल बाय 94 रन, टेस्ट मैच स्टार्ट नहीं हुआ? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैच शुरू नहीं हुआ अभी तक यार। 9:30। अच्छा, ये वाला है ना, डे नाइट वाला है ना, पिंक बॉल। पिछली बार पिंक बॉल हारी थी ना इंडिया, जीती थी? हाँ, 36 बॉल आउट हो गई थी, हाँ। इस बार देखो क्या होता है। हाँ, इस बार भी जाएंगे। हाँ, अच्छा खेल रहे थे यार वो सब। कौन? हाँ, ग्लिच रहा होगा, 41 की जगह 81 हो गया होगा यार। एक बहुत फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, शॉन टेट, बहुत मार खाता था। नहीं, ब्रेटली तो मीडियम फास्टर था यार। क्या 140 142 एक्सट्रीम था। अरे नहीं यार, बहुत पहले की बात, एकदम जब नया नया आया था तब। और क्या, लास्ट तक जाते जाते मतलब वही था, 135 140 141। नहीं, ब्रेटली बुढ़ा का हुआ यार। हाँ, यस यार, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम।
डेल स्टेन का इकोनॉमी है हर 36 टेस्ट मैच में, हर 36 बॉल में एक विकेट। हाँ, उसके पास भी तो, जिमी एंडरसन के पास भी तो। वो साला पूरे दुनिया में कहीं नहीं चलता था, जैसे उसको इंडिया टीम मिलती थी भाई, फोड़ फाड़ बराबर कर देता था। हो गया भैया? 9th फ्लोर पे कहा है, 4th फ्लोर पे खेलेंगे यार। इतना से क्या हो गया? आगे चले, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नहीं नहीं, सुधांशु सर की क्लास है, सिलेबस खत्म करो। कल तो टेस्ट है तुम लोग का ना? टेस्ट कल मॉर्निंग में है क्या टेस्ट? कितने बजे से? 10 से 1, 20। बढ़िया, कोशिश करूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भारी है यार, ये हल्की नहीं है बहुत। ये वाली बॉल वैसी हल्की वाली बॉल नहीं है, कॉस्को टाइप नहीं है, ये भारी है देखो। हाँ, एक और है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे दो तुम। पता चला फेंक दिए, दिशा गति ज्ञान नहीं लगा, ट्यूबलाइट फूट गई। चलो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अच्छा, ये दीवार नहीं है, लकड़ी है। तो कहा है घुसा मारोगे भैया? इस पे मारो ना, मारना है तो आओ। मेरे हाथ से मैंने मारा किसको भाई? अच्छा, गुरु मेड इन इंडिया। हो गया? खान सर जेल गए हैं? अबे सब पब्लिसिटी स्टंट होता है वे। एक दिन जेल जाने से 10 करोड़ के बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा जेल जाना किसको नहीं अच्छा लगेगा? हाँ, मेरे मामा जी का एक लड़का है, वो बेचारा मतलब सीरियस लड़का है, पिछले 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी सीजीएल का, कभी 1 नंबर से कभी आधा नंबर से ऐसे रुक जा रहा है। इस बार कट ऑफ गई 153 नंबर, और भाई का आया 152 नंबर। मैंने कहा गजब न सुड हो भाई तुम भी। मुझे लगता है यार सरकारी नौकरी की तैयारी व्यारी करना, या तो तुम इतने कॉन्फिडेंट और इतने शार्प हो कि तुमको लग रहा है कि तुम एक ही बार में फोड़ दोगे, या मैक्स टू मैक्स 2 बार, तब तो ठीक है। ये लग रहा है तैयारी पे तैयारी, तैयारी पे तैयारी, तो वो एक जोक आया था, एक जोक आया था कुमार विश्वास का, क्या कि हम 10वीं क्लास में थे तो हमको प्यार हुआ, हम 12वीं क्लास में पहुंचे तो हमारा प्यार परवान चढ़ा,
हम पहुंचे ग्रेजुएशन में, वो भी पहुंची ग्रेजुएशन में। फिर हम शुरू किए सीजीएल एसएससी की तैयारी, वो पहुंची मास्टर्स में। हम कर रहे थे एसएससी की तैयारी, उसका हो गया डॉक्टरेट। हम कर रहे थे एसएससी की तैयारी, उसकी हो गई शादी। हम कर रहे थे एसएससी की तैयारी, उसके हो गए बच्चे। हम बन गए मामा, और अभी भी हम कर रहे हैं एसएससी की तैयारी। हाँ, शायरी वारी के होते। हाँ, कर तो सकते थे। हाँ हाँ, पढ़ लेता हूँ। हाँ। ये सब कॉलेज वॉलेज में थोड़ा शौक चढ़ा था, एक दो शायरी वारी लिखे थे कॉलेज में थे तो, ऐसे ही लिखे थे इन जनरल, किसी के लिए नहीं। चलो, verify that the given equation is wave equation. हाँ, वीपी लिख दिए हैं, वीपी गलत लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव स्पीड। तुम्हारे टेस्ट के बाद आऊंगा। तुरंत आ जाएंगे। 6 बजे के बाद। अच्छा, तैयारी करने की क्या जरूरत है। चलो, बता देना, तुम लोग मुझे कॉल कर देना। अरे हो गया भाई, जल्दी करो, छाप रहे हो क्या तुम लोग, थोड़ा दिमाग खुद से लगाओ ना यार, खुद से लिखा करो ये सब छापा मत करो। सवाल देख के बोर्ड पे देखने की जरूरत ना पड़े, जब डिफरेंशिएट ही करना है तो खुद से भी कर सकते हैं भाई। हाँ भाई, अगला हिस्सा है हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। आसान पार्ट है, थोड़ा ध्यान देना। क्या भाई, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग कहता है कि अगर मान लिया जाए कि एक रस्सी ले ली जाए और इस रस्सी को टाइट कर दिया जाए, इसके अंदर टेंशन कितना डेवलप हो जाए, टी। इसका म्यू दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। म्यू को क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो जो v होता है ना, स्पीड इन अ वेव, ये होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। v को क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। बस एक बात इसमें ध्यान देनी होती है क्या, कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे एंड से एक रस्सी लटक रही है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg और इसका मास है 0.01 kg पर
मीटर। ये ऐसे लिखा होगा 10 ग्राम पर मीटर। मास कितना है? 10 ग्राम पर मीटर। और रस्सी का जो लेंथ है वो तुमको दे रखा है 2 मीटर। रस्सी का लेंथ कितना दे रखा है? 2 मीटर। तो ये बताओ इसके अंदर जो वेव डेवलप होगी उसकी रफ्तार क्या होगी? वेव डेवलप होगी उसकी रफ्तार क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। v इक्वल्स टू क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। यहाँ नीचे क्या लग रहा है? 50 ना। यहां टेंशन कितना होगा? 50। यहां भी टेंशन कितना होगा? 50। अरे होगा। क्यों 50? क्या इस रस्सी का मास नहीं आएगा? आएगा ना। रस्सी का मास आएगा ना। कितना है? 10 ग्राम पर मीटर। कितनी लंबी रस्सी है? तो 20 ग्राम। हो गया ना। 5 केजी में 20 ग्राम अगर ऐड कर दोगे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो यहां भी 50 और यहां भी 50 लिखा जा सकता है। अगर रस्सी का मास लटकाए गए मास का 5% या उससे कम है तो टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 5% से ज्यादा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो अभी यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी क्या लिखोगे? टी क्या लिखोगे? 50। और म्यू कितना? 10। और 10 ग्राम पर मीटर ना। तो 10 इंटू 10⁻³ एक जीरो से एक जीरो काट दे। तो v बराबर कितना हो गया? 5000 अंडर रूट में। v बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 5000 मीटर पर सेकंड। मतलब 10 रूट 50। 25 दूना 50। 10 बचे 50। 50 रूट 5 नहीं, क्या जी? 50 रूट 2 ना। 25 दूना 50। क्या कह रहे हो भाई? ये ग्राम पर मीटर है तो किलोग्राम पर मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे? अरे क्लियर है? हाँ, तुमको बहुत लग रहा है। किलोग्राम रहता तो टेंशन बदल जाता। मीटर पर सेकेंड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग इन द सिचुएशन शोन, अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। इसका क्या मतलब है? कॉर्ड के मास से टेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ कितना केजी लग रहा है? 20 केजी ना हो तो 200 न्यूटन ना। 20 केजी का 10% क्या 1 केजी होगा? और 5% क्या आधा ग्राम होगा? मतलब आधा केजी होगा। अरे क्लैरिटी है? बस खत्म बात। तो कितने ग्राम का है ये? 500 ग्राम का है। 500 ग्राम पर मीटर है ना। 5% या 5% से कम है तो टेंशन में कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? टी। अरे टी बराबर कितना? टी बराबर 200। तो वी बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो टी कितना है? 200। और म्यू कितना है? 500 इंटू 10⁻³ कट जाएगा। कट जाएगा। तो v बराबर कितना? 2 गुणे 2000। 2000 बटे 5 से 5 चौक को 20, 400। तो v बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान दो, ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अ टॉट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है? 100 न्यूटन। एंड लीनियर डेंसिटी इसकी कितनी दे रखी है? मतलब ये म्यू दे रखा है तुमको कितना? 0.25 kg पर मीटर is used inside a card to generate a wave pulse starting at the left end as shown. What should be the velocity of the card so that pulse remain stationary with respect to ground? तो जो आदमी यहां बैठा है उसको तो पल्स इधर जाती हुई नजर आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी कितना है जी? बोलो बोलो बोलो। 100। म्यू क्या लिखे? 0.25 का मतलब 1/4। क्या क्या 20 मीटर पर सेकेंड लिख ले? अरे क्लियर है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पल्स की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ कार्ट सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या होना चाहिए? 0। वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट का मतलब वेलोसिटी ऑफ पल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है? 20। वेलोसिटी ऑफ पल्स 0। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना है? -20 मीटर पर सेकेंड। क्या 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाना चाहिए? कठिन है।
याद रखना, ये जो वीपीसी होगा, ये रस्सी जिस सिस्टम में लगी होगी उसी सिस्टम के रिस्पेक्ट में रफ्तार देगी। ऐसा मत सोच लेना कि वीपी निकाले हैं 20 तो ग्राउंड फ्रेम में है 20। तुम खुद सोचो 20 मीटर पर सेकंड से ये किसको जाती हुई नजर आएगी? जो ग्राउंड फ्रेम में बैठा है, जो अंदर बैठा है। वीपी तो रस्सी, जो रस्सी को देखा और रुका हुआ देख रहा है वही तो ना। अरे क्लैरिटी है? तो हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू मिलता है, इसमें v किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के या सिस्टम के? वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम in which the string is stationary। स्टेशनरी का मतलब समझते हो ना? स्टेशनरी, खत्म बात, नोट कर लो। हाँ भाई, क्या हुआ? स्टेशनरी का मतलब दुकान। ये बाप रे बाप, वाह वाह वाह, वाह रे वाह, वाह दादा वाह, बहुत बढ़िया। कहां से आते हो इतना टैलेंट? बोरिंग रोड से? क्या क्या नहीं आया? हाँ, सवाल पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। क्या नहीं आ रहा है इसमें? ऐसा कुछ अंग्रेजी लिखा ही नहीं है भाई। अंग्रेजी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? किसको किसको सवाल नहीं समझ आया? बना लिए थे? हाँ, उठा ले उठा ले। कह रहा अ टॉट स्ट्रिंग, टॉट स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं? हाँ, ताना हुआ रस्सी। ताना हुआ। अ टॉट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन कितना? 100 न्यूटन। रस्सी खींच के रखेंगे तो रस्सी के अंदर तनाव आएगा ना। एंड लीनियर मास डेंसिटी कितना? 0.25 किलोग्राम पर मीटर इज यूज इनसाइड अ कार्ड टू जनरेट अ वेव पल्स स्टार्टिंग एट द लेफ्ट। रस्सी में यहाँ पे पल्स जनरेट किए तो पल्स के आगे की तरफ जाती हुई नजर आएगी? अरे आएगी। तो v इक्वल्स टू क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो इस कार्ट में पल्स की रफ्तार कितनी निकल के आई? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो लड़का ग्राउंड पे खड़ा है उसको लगना चाहिए कि पल्स नहीं चल रही है। तो पल्स इधर जा रही है 20 से, काट को इधर भेज दो 20 से, तो पल्स नहीं चलेगी, जहां है वहीं रहेगी। पता नहीं क्या है इसमें, दिमाग उमाग लगाना नहीं है कुछ, सब बेच के खाओ घर से। भूजा बेच के भूजा भेली खा जाते हैं। भेली जानते हो? भेली जानते हो? नहीं? गुड़ जानते हो? उसी को भेली बोला जाता है। सुनो भैया, अरे भैया इधर, और देखो, और कहानी सुनो। भाई 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 प्लीज। इफ द रोप has mass m and taut due to its own weight। हाँ भाई, समझे? कुछ लाइन का मतलब समझ आ रहा है? मान लो एक भारी भरकम रस्सी हमने लटका दी। देख भाई, अब हमने क्या किया, क्या कर दिया? अब रस्सी हमारी मासलेस नहीं है, एक भारी भरकम रस्सी हमने यहां से लटका दी। अगर एक भारी भरकम रस्सी लटका दी तो नीचे तो आएगी ना भाई, और रस्सी में टाइट होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर टेंशन होगा 0, यहां पे टेंशन कितना होगा? 0। और यहां पे जो टेंशन होगा वो बराबर होगा mg के। किसके बराबर? रस्सी का मास m और लेंथ कितना है? l, है ना? सोचो, जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो क्या टेंशन बदल रहा है? टेंशन बदल रहा है, पक्का ना? अभी तक जो तुम स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, उसमें t क्या चेंज हो रहा था?
उसमें टी चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ टी चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। आसान है, कुछ खास बात नहीं है। तो यहां से अपने को क्या करें, करना है कि एक्स पे जाके, भाई क्योंकि टेंशन वेरिएबल है, एक्स पे जाके कोई पॉइंट कंसीडर करना है। एक्स पे जाकर हमने एक लाइन कंसीडर करी और हमने कहा कि यहाँ पे टेंशन टी है। यहाँ पे टेंशन टी किसकी वजह से आएगा, ऊपर वाली स्ट्रिंग की वजह से कि नीचे वाले के? नीचे वाले का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू एल लेंथ की रस्सी का मास कितना है, m में, यूनिट लेंथ का, x लेंथ का, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी लिख लें, क्या ये t के बराबर हो जाएगा? तो यहां पर स्पीड है v, अरे है ना, तो इस v को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, t कितना है, m बाई एल एक्स जी डिवाइडेड बाई म्यू को क्या लिख सकते हो, m बाई एल से m बाई एल कट जाएगा, v बराबर क्या मिलेगा, रूट एक्स जी। v बराबर क्या मिला, रूट एक्स जी। क्या v कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल ना, वेरिएबल ना। अच्छा जैसे जैसे ऊपर जाओगे रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना यार, और एक्स तुमने कहां से माना है, नीचे से, ठीक है ना। तो यहां से हम सिंपल लिख सकते हैं एस द पल्स मूव्स अप, मूव्स अपवर्ड, इट्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है ना, किसमें, मासलेस रोप में, मासलेस रोप में नहीं, ऐसी रोप जिसका अपना मास है। दूसरा एक्सलरेशन क्या होगा इसका, अरे भाई रफ्तार तो चेंज हो रही है ना, तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डी टी की वी डीवी बाई डी एक्स, दोनों है लेकिन यहाँ वी किसका फंक्शन है, तो वी की जगह क्या अंडर रूट ऑफ एक्स जी लिख लोगे, और डीवी बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या 1/2 पहले आ जाएगा, और 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2 हो जाएगा, और फिर एक्स जी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या जी हो जाएगा, रूट एक्स जी से रूट एक्स जी कट जाएगा, ए बराबर क्या मिला तुमको, g/2। कांस्टेंट है कि वेरिएबल, a इक्वल्स टू g/2, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, एक्सलरेशन कांस्टेंट है ना, मतलब पल्स जो है वो कांस्टेंट एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी। नहीं आया, वो वाला जो पढ़े हो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ जो कह रहे हो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे रूट एक्स, तो एक्सलरेशन कांस्टेंट आ जाता था, तो वही बात ही है और क्या, सेम यही गेम ही है। तो एक्सलरेशन बराबर क्या हो गया अपने पास भाई साहब, g/2। अरे पढ़ते थे ना, ए बराबर मतलब v बराबर लिखते थे अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स लिखते थे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, क्लियर है ना। तो अल्फा रूट एक्स, फिर अल्फा रूट एक्स का उसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करते थे, तो आंसर अल्फा/2 आ जाता था, कहते थे कांस्टेंट है। क्लियर है क्या भाई, ये एक्स नीचे कैसे आया, अरे भाई लिखे नहीं है नीचे, गजब आदमी यार, ऐसे मत पूछा करो यार प्लीज यार, थोड़ा ध्यान से देखो भाई, एक्स कहां से शुरू हो रहा है, नीचे से ना, बॉटम पॉइंट से ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या रफ्तार है किसी भी इंस्टेंस में, अंडर रूट एक्स जी, अंडर रूट, और कितने एक्सलरेशन से जा रहे हैं, ए इक्वल्स टू g/2। सोचो, अच्छा मान लो, देखो अब इसी पे तुमको काइनेमेटिक्स, जैसे ही ये दिखेगा ना, जैसे ही ये दिखेगा ना तुरंत काइनेमेटिक्स में आ जाओगे। काइनेमेटिक्स क्या कहती है, कहेगा कि एक तुम्हारे पास, सुनना, ये तुम्हारे पास एक रस्सी है, देखो ये तुम्हारे पास एक रोप है, इस रोप में तुमने एक पल्स जनरेट किया, यहां पर सुन भाई, सुन सुन, यहां से एक पल्स जनरेट किया, ठीक है ना, पल्स ऊपर की तरफ जाएगी कि नहीं, जाएगी ना। हम कह रहे हैं इसका मास है तुम्हारे पास 10 kg, और लेंथ भी है इसका 10 मीटर, मास कितना है 10 kg, और लेंथ कितना है 10 मीटर। क्लियर है, अब बताओ ये पल्स ऊपर जाएगी कांस्टेंट रफ्तार से या वेरिएबल रफ्तार से, वेलोसिटी वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल ना, क्योंकि यहां पर टेंशन कितना है, यहां पर टेंशन mg ना, तो यहां पर टेंशन क्या लिखोगे 100,
जहां टेंशन जीरो है वहां पे रफ्तार क्या होगी? जीरो। जहां टेंशन जीरो वहां वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तुमसे कहेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ rope between zero, between free end, between free end and half of the rope। बोलो यहां पे रफ्तार कितनी है? जीरो। हाफ ऑफ द रोप का मतलब कितना मीटर? x बराबर 5 मीटर ना, तो यहाँ v कितना होगा? अंडर रूट एक्स जी। एक्स कितना हो? 5 और g कितना है? तो ये कितना हो गया? रूट 50। अरे हो गया ना। v एवरेज क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो v एवरेज को क्या लिख सकते हो? u प्लस वी बाई टू, तो 0 प्लस रूट 50 डिवाइडेड बाई 2। 2 दूना 4 अंदर चला जाएगा, 25 दूना 50, 5 50 में 25, क्या 5/2 रूट 2 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5/√2 मीटर पर सेकंड। कठिन है? सवाल समझ पाए? ऐसे छोटे छोटे सवाल धीरे 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 कड़ी जोड़ते हैं और कुछ नहीं। और क्या इसमें देखो, और क्या कठिन कर सकते हैं क्वेश्चन में? कह देंगे एक अपने पास वायर है, इसका एक एंड फ्री है और सेम डेटा ले रहे हैं, डेटा नहीं बदल रहे। हम कह रहे हैं मास कितना है? 10 kg और लेंथ कितना है? 10 मीटर। अरे बोल तो लो यार। यहाँ पे एक पल्स डेवलप करी। क्या डेवलप करी? और यहाँ पर एक बॉल, बॉल समझते हो ना? बॉल को फ्रीली छोड़ दिया, बॉल को यहां से फ्रीली छोड़ दिया, यहां से एक पल्स डेवलप करी। क्या पल्स ऊपर जा रही है? क्या बॉल नीचे आ रही है? पहला सवाल, कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे को पास करेंगे? पहला सवाल, कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे को पास करेंगे? तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब थोड़ा हवा में कैलकुलेशन करेंगे भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। जब तुमको लगे कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तब बताना। ये पल्स का हो गया, तो इसको 1 मान लेते हैं और बॉल को क्या मान ले? 2। तो u2 कितना है? u2 कितना है? 0। एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना है? एक्सेलरेशन g/2। किधर? ऊपर। इसका एक्सेलरेशन g, नीचे है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 पे बैठ जाओ। अरे 2 पर बैठ जाओ तो तुमको क्या लगेगा? इसका एक्सेलरेशन कितना? g/2 की 3g/2? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना यार, तो ये 3g/2। ध्यान देना, ये हम रिलेटिव फ्रेम में आ गए हैं। कौन से फ्रेम में आ गए हैं? रिलेटिव में। ये तुम्हारा रिलेटिव फ्रेम का कैलकुलेशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारे पास पल्स दिख रही है, ये पल्स ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इसको कितना हाइट चढ़ना है टकराने के लिए? 10 मीटर ना। नहीं आया? आया? तो क्या लिखोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हाफ ए टी स्क्वायर लिख लें? एस है 10, 1/2, ए का वैल्यू 3g/2, जी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या 10 से 10 कट जाएगा? तो t बराबर 2 दूना 4, 4/3, टी स्क्वायर बराबर। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t बराबर कितना आ जाएगा? बाई 2/√3 सेकंड। अरे कठिन है? आसान है यार सब, कुछ नहीं है ये सब, टाइम पास। सोच, चल एक सवाल और बता, एक सवाल और बताओ। बताओ। हाँ भाई क्या कह रहे हो? कुछ तो कह रहा। फैजल बहुत शांत है। अच्छा, ऐसा क्या मकसद है भाई तेरा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ये काम तुमने अच्छा किया। ये बताओ, ए सुनो नेता, इधर ध्यान दो।
हम कह रहे हैं ये रस्सी है, इस रस्सी का मास है 10 kg और इसका लेंथ है 5 मीटर। लेंथ कितना मीटर है? 5। लेंथ कितना मीटर? 5। क्लैरिटी है? तो भाई साहब तुमको बताना है कि यहां से अगर मान लो हम कहते हैं कि एक बॉल हमने छोड़ दी, बताओ कहां मिलेंगे? बताओ बॉल और पल्स दोनों कहां मिलेगी? बताओ। हाँ सेम सवाल है, बॉल और पल्स कहां मिलेगी? कहां मिलेगी बॉल और पल्स? क्या रिलेटिव फ्रेम में आ जाओगे? पहले टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा ना। पल्स की रफ्तार कितनी है इनिशियल? इनिशियल रफ्तार 0। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कितना है? g/2। बॉल की रफ्तार कितनी है? 0। एक्सलरेशन जी, जी ना। तो अगर हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो हमको एक्सलरेशन कितना लगेगा? इसका बॉल का एक्सलरेशन जी लगेगा कि कितना लगेगा? g/2 लगेगा कि 3g/2? कितना एक्सलरेशन होगा? 3g/2। कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अरे कांस्टेंट है ना। कितना है लेंथ जाना है जी? कितना मीटर? 5। 5 मीटर जाना है ना? पक्का? सोच लो। अरे 5 मीटर जाना है ना? तो क्या बनेगा यहां से? बोलो 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 बोलो। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख लें? लिख लें ना? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये रिलेटिवली यू कितना है? यू कितना है? 0। एस 1/2। ए की जगह g/2 की 3g/2? 3g/2 इंटू टी स्क्वायर। एस की जगह क्या लिखोगे? 5। 5 लिखोगे? तो 5 और यहाँ पे 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3g। क्लियर है? इक्वल्स टू क्या भाई साहब? टी स्क्वायर। तो t बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 2/3। क्या इतनी देर बाद दोनों मिल जाएंगे? कहां मिलेगा? कहां मिलेंगे? नीचे से कहीं, चाहे ऊपर से कहीं, कहीं से भी देख लो। चलो ऊपर से देख लो, ऊपर से देख लो। हमने कहा कहां मिले ये? एक्स पे। एक्स पे मिले ना? तो एक्स पे तुम क्या लिखोगे? 1/2 GT स्क्वायर। तो 1/2 G का वैल्यू कितना है जी? 10। टी स्क्वायर कितना? 2/3। तो एक्स बराबर कितना? 10/3 मीटर। नहीं आया? काइनेमेटिक्स है, प्योर काइनेमेटिक्स। बस खाली एक ही बात का मतलब है कि v इक्वल्स टू अपने को पता रहना चाहिए अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। और अगर रस्सी का अपना मास है, अगर रस्सी का अपना मास है तो क्या रफ्तार कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल? एक्सलरेशन, अगर रस्सी का अपना मास रोल में नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सलरेशन 0। एक्सलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सलरेशन वेरिएबल। अरे दादा हो। सुनो भैया, ये एक डिब्बा है, डिब्बे से एक रस्सी लगी है। डिब्बे का मास है 5 kg, रस्सी का मास है 5 kg और लेंथ तुमको दे रखा है 5 मीटर। ये बताओ, अब बताओ, अब बताओ कि यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक पल्स को पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 मीटर। टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच एट द टॉप। टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच एट द टॉप। छोटा छोटा सवाल है सब।
वी एवरेज निकाल लें। वी एवरेज बताओ कितना होगा। अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना यार। वी एवरेज कितना, बाई 5√2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, वी एवरेज। और वी एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी एवरेज क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है अपने पास 5 मीटर, और वी एवरेज कितना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5√2 प्लस 10। तो हो गया 10/5√2 प्लस, ये तुम्हारे पास आ गया टाइम। अब जैसे हमने डेटा बनाया तो डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। आपका जो डेटा आएगा वो बहुत आसान आएगा, सिंपल देखते ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, स्ट्रिंग मासलेस है। हाँ, तो √T/μ क्यों लिखे हैं। हाँ, तो क्या बता, इस जगह पर टेंशन कितना है 50, तो V कितना होगा इस जगह पे, √T/μ। T/μ तो यूनिवर्सल है, वो तो लगेगा ही लगेगा, पूरी रस्सी के लिए नहीं लगेगा। बात समझे ना। अरे भाई, हाँ, सब जगह लगेगा T/μ। √T/μ हर जगह आएगा। √T/μ से तुमको रोप में पल्स की रफ्तार का जो ज्ञान हो रहा है वो इस इंस्टेंट पे हो रहा है, जिस इंस्टेंट पे तुम टेंशन देख रहे हो। अगर रस्सी तुम्हारी मासलेस होती तो यहां टेंशन 50 तो यहां भी टेंशन 50। क्या रस्सी में हर जगह 50 ही होता, तो हर जगह रफ्तार सेम रहती। और समझे कि नहीं समझे, यहां हर जगह टेंशन सेम है कि अलग अलग। नीचे टेंशन कितना है 0, इसके पहले वाले में कितना था 0, तो तुम इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखे हो 0। फाइनल वेलोसिटी, मान लो इसकी हमको फाइनल वेलोसिटी देखनी होती तो हम क्या लिखते, √T/μ। मास कितना है 5 मीटर, मास कितना है 10 kg। अरे है ना, है ना, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू √T/μ। टी कितना, यहाँ पे टी कितना, टी कितना 100, म्यू कितना 2, तो क्या 50 हो जाता। तो यहाँ आ जाता √50 मीटर/सेकेंड। यहाँ कितना, यहाँ कितना 0। अबे वो गधा हो बे एकदम से, भग कच्चर कहीं के, पढ़ना लिखना है नहीं एक अक्षर, बुद्धि बेच के बैठे हुए हैं। यहाँ रस्सी में टेंशन कितना है 50 है ना, तो सिंपल V बराबर √T/μ, क्या यहां से इनिशियल रफ्तार पता चलेगी 50/1। U कितना निकल के आया 5√2 मीटर पर। यहाँ टॉप पे रफ्तार क्या होगी, टॉप पे टेंशन 0 है, 50 है, 5 kg का, 5 kg का कितना हुआ 100 ना। तो यहाँ पे अगर तुझे फाइनल रफ्तार लिखनी है तो V इक्वल्स टू क्या लिखेगा, V इक्वल्स टू √T/μ। टी कितना है 100, म्यू कितना है 1 ना, कितना है। अब तुमको इनिशियल रफ्तार पता है, फाइनल रफ्तार पता है, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा नहीं निकाल पाओगे। हाँ भाई, V इक्वल्स टू U प्लस AT लगा लेना तुम भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तुम, नहीं हो पा रहा है तुमसे तो जैसे थोड़ा सा काइनेमेटिक्स आता है बुद्धि खराब होने लग जाती है तुरंत। चल एक और सवाल बना। अगर ये रस्सी फ्री होती, अगर ये रस्सी फ्री होती तो बॉटम पे रफ्तार, बॉटम पे रफ्तार, टॉप पे भी 0, टॉप पे भी 0 नहीं। हम कह रहे हैं कि इसका मास हमको दे रखा है, मान लो हमने कह दिया, क्या कह दिया, मास दे दिया है इसका √T/μ होता है ना, तो चलो मास दे दिया हमने इसका 10 kg, क्लियर, और लेंथ दे दिया इसका 4 मीटर, लेंथ दे दिया कितना 4 मीटर। सुनो तो, यहाँ पे एक ब्लॉक भी लटका है, क्लियर, कितने केजी का लटकाया है, मान लो चलो चलो 6 kg का लटका है। बताओ इनिशियल वेलोसिटी, बताओ इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे, टी बाई म्यू। टी कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना है 60, और म्यू कितना है 10/4 ना हो, 4 ऊपर चला जाएगा, सिकट गया, 6 चौक को 24, तो अंडर रूट ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। वी क्या होगा, फाइनल रफ्तार अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, फाइनल कितना टेंशन 160, अरे 10 kg इसका और 6 kg इसका, डिवाइडेड बाई 10/4, इससे कट जाएगा। हाँ 16 चौको 64, 18 64, तो कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया, हो गया। मुझसे पूछता पल्स को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो हम लिखते टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए टी, वी माइनस यू बाई ए। वी कितना है 8, यू कितना है 24, 4 चौको 16, 50 में 25, 4.8, और ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 5 ना, तो टी बराबर 8 में से 4.8 जाएगा तो कितना बचेगा 3.2 डिवाइडेड बाई 5। अरे क्लियर है, तो 5 से कट जाएगा, क्या 0.6 लिख लें, 4 लिख लें, 0.64 सेकेंड ये लगेगा। अरे लगेगा, यही सवाल है यार, यही पूछा रहा है। पता नहीं क्या यू भी नहीं निकाल पा रहे हो, टी बाई म्यू आधे में लगेगा, पूरे में लगेगा, लगेगा ही नहीं। तो ऑयल ऑयल ना है, कुछ लग तो नहीं रहा है क्या भाई, तुम लोग को समझ समझ आ रहा था, बस ऐसे बलवे समारत रह जियो बस। ये देख क्या रहा, if the tension in the stretched string is doubled, then the ratio of the initial and final speed of the transverse wave along the string is, टेंशन को डबल कर दिया, v इक्वल्स टू क्या है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू ना, तो कौन सा आंसर होगा बी। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड का निकालना है, पहले इनिशियल बाद में फाइनल, तो क्या होगा हम लगा के दिखाएं, v इक्वल्स टू, अरे कोई भरोसा नहीं है भाई तुम्हारा, गधा हो एकदम से। v1/v2, t1 की जगह लिखे t2 की जगह लिखे 2t, 1/√2 c। ये सवाल देखो, ये सवाल छोड़ दो यार, बकवास है, कभी नहीं आएगा ऐसा। चलो हाँ, जेई का नहीं है, गलती से लग गया है बस एक सवाल, ठीक। चलिए यहां तक तो हमारी मोटी मोटी एक एक पार्ट हमारा, एक पार्ट अभी तक हमारा वेव्स का मोटा मोटा खत्म हुआ। हाँ भाई हाँ, भयंकर भयंकर नहीं था, आसान था। अच्छा ओके, अच्छा पता ही नहीं था मुझे, आसान था वो। तुम जैसे निकम्मे अगर आसान बोलना शुरू कर दिए, यू v इक्वल्स टू यू प्लस एटी करा नहीं जा रहा था, आसान था। लिखो, लिखो नेता, एनर्जी इन अ प्रोग्रेसिव वेव, देखना नहीं था, छोड़ दो, आ जाओ इधर आओ। अरे वो सब छोड़ो यार, अब यहां समझो, 2 बार में समझ आता है, 2 बार में समझ आता है, जनरली एक बार में फंसता नहीं है दिमाग में, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक। गणित का इस्तेमाल कम करेंगे, कुछ चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और एक आध रिजल्ट याद कर लेंगे। वैसे याद करने लायक कुछ है नहीं, सब बहुत आसान है, सस्ता है। सुनो देखो, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एक रस्सी है, हाँ भाई ठीक है ना, क्या है भाई रस्सी, आय हाय आय हाय हाय आय हाय हाय, थैंक यू। सुधांशु सर को दिए कि नहीं आप, इनको भी दे दीजिए। हाँ क्या होता है, तरुण सर बोले थे,
तो बुढ़ा गए यार, तो अब वो जो जैसा डाइट फॉलो करेंगे वही तो बोलेंगे ना। हम लोग अभी ईंट पत्थर पचाने वाले आदमी है। हाँ भाई, वन शॉट। कौन सर? तरुण सर? हाँ, वही वन शॉट देख के तो हम तरुण सर के साथ पढ़ा रहे हैं। चलो भाई सुनो, रिवाइटल खाते हैं, खाना ही पड़ेगा बुढ़ापे में। ए भाई ये सुनो, इधर ध्यान दो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। कोई बात ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना। पहले राउंड में बिना कंफ्यूजन के अगर उतर गया तो उतर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? सोचो, हम इस पार्टिकल को ऊपर ले गए, ऊपर से ले जाके मीन पोजीशन ले आए और मीन पोजीशन से यहां ले आए। इसको एक रस्सी समझना, रस्सी का ज्ञान समझ आ जाएगा तो वही ज्ञान हर जगह हर ट्रांसफर वेव में होता है। ठीक ना? तो क्या होगा, इसकी वजह से ये रस्सी के अंदर एक वेव डेवलप होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? ऐसे एक वेव इस रस्सी के अंदर डेवलप होगी। अब सुनो, इस वेव का एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है और इधर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? ए। मतलब क्या, इस रस्सी का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो हम कह रहे हैं यहां से एक्स पे जाकर अपने पास एक ऐसे पार्टिकल है, इस पे हमने ऐसे छोटा सा सेगमेंट रखा हुआ है। अरे क्लियर है ना? खिंचाव है कि नहीं इसके अंदर? है ना? छोटे से पार्टिकल का जिसका मास है डीएम। इस रस्सी का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका मास कितना है? डीएम। इतना छोटा हिस्सा है कि आप ये मान सकते हैं कि उस छोटे से हिस्से में सारे पार्टिकल्स की रफ्तार बराबर है। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं क्या होता है? इस छोटे से हिस्से का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? बहुत बड़ा होगा बहुत छोटा? डीके होगा ना? अच्छा, क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 1/dm इंटू वी का स्क्वायर। हम कह रहे हैं इस रस्सी का म्यू दे रखा है आपको। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनिएगा, कोई बात ना समझ आएगा तो रोक के पूछेगा। तो 1/2 की जगह क्या म्यू इंटू dx लिख सकता हूं? नहीं आया? देख लो, dm बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू म्यू इंटू dx। और v, v क्या पढ़े हो अभी? बक, तो टी बाई म्यू। जनरल वेव इक्वेशन है, जनरल वेव इक्वेशन। v क्या पढ़े थे? मारा मुंह फूट जा। हाँ, अबे ये v a ओमेगा पार्टिकल की रफ्तार है वो। अरे भाई, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो क्या होगा? v क्या? a ओमेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के, इसका स्क्वायर। तो हम कहते हैं ना कि जो कैलकुलेशन चलती है वेव में वो एनर्जी पर यूनिट लेंथ चलती है। तो डी के बाई डी एक्स को नीचे ले आए तो क्या बचा? 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। क्लियर हो गया काइनेटिक? तो पोटेंशियल क्या होगा? 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर। और टोटल एनर्जी 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी चेंज हो रही है? हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है ना? तो क्या गधा काहे बनाओगे बे जब टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा? तो वेव का मतलब क्या है? एनर्जी कांस्टेंट रहे, एनर्जी ट्रांसफर हो ना। तो एनर्जी ट्रांसफर तभी होगी ना जब वेरिएबल होगी। यही ज्ञान है, यही तो समझना आगा। तुम एसएचएम नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? वेव्स। क्या पढ़ रहे हो? सोचो, ये पार्टिकल क्या हमेशा यही बना हुआ है? यही बना हुआ है? नहीं, क्या नीचे आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सुनना, देखना क्या होता क्या है। अगर इस पार्टिकल की बात करें, इस छोटे से हिस्से की बात करें, ये देखिए, क्या ये लेंथ है? अरे है कि नहीं है? यहां जो साइज है वही साइज यहां है, यहां बढ़ गया? सेम है? तुम लोग ना प्रचंड गधा हो, सही बता रहे हैं। छोड़ो, ये देखो, सुनो 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 सुनो, ये देखो,
यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमने जैसे यहां पे मार्क लगाया था ना, वैसे यहां पे एक मार्क लगाया, ठीक है ना भाई। इस मार्क के साथ क्या हुआ, ये रस्सी ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, एक लाइन यहां एक लाइन यहां। अब ये बताओ, बताना ध्यान से बताना कि क्या रस्सी इतना खींची कि नहीं खींची, खींची है ना। पहले जो रस्सी की लेंथ थी, मान लो हम कह रहे हैं dx, ये अभी भी dx है या dx से ज्यादा है, ज्यादा है ना। खिंचाव पैदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आने का मेजर कारण ही है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। सोचो अगर इसके सारे मॉलिक्यूल्स फ्री होते कहीं भी मूव करने के लिए, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आती, खिंचाव पैदा होता नहीं, सब अलग अलग उड़ जाते, उड़ जाते ना। जैसे तुम जमीन पे कितना भी कूद लो, आसमान में थोड़ी उड़ जाओगे यार, उड़ जाओगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बेड़ियां है हमारे पैरों में। अरे है कि नहीं है समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं। धरती मैया पोटेंशियल एनर्जी दे रही है कि नहीं, क्लैरिटी है। वैसे ये रस्सी है, इस रस्सी को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर जो लेंथ है और यहां पर जो लेंथ है, इन दोनों लेंथ में बहुत अंतर है भाई। अरे बात समझ रहे हो ना, यहां लेंथ छोटी है और यहां लेंथ बड़ी। यहां पर तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जब रस्सी सीधी थी तो रस्सी के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। रस्सी के पास एनर्जी आई कैसे, जब तुमने इसको इसको वेव किया, इसको टंग किया, इसके अंदर एक वेव डेवलप हुई और वो आगे की तरफ बढ़ी। तो क्या ये हिस्सा एसएचएम करना स्टार्ट किया कि नहीं किया, एसएचएम करना स्टार्ट किया ना। और जब एसएचएम करेगा तो क्या उसके अंदर तनाव पैदा होगा, रस्सी भाई रस्सी ऊपर नीचे मूव करेगी तो तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर रफ्तार है तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा खिंचाव तुमको कहां पे देखने को मिल सकता है, टॉप पे, टॉप पे। अबे सोचो, ये देखो ये तुम्हारा टॉप है ना, ये लेंथ कितना है dx, अरे ये भी अप्रोक्सीमेटली dx है भाई, बराबर लेंथ है, कोई खिंचाव ही नहीं है। सबसे ज्यादा खिंचाव कहां पे है, बॉटम पे। सबसे ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, मीन पोजीशन वाले, कौन से वाले। सबसे ज्यादा रफ्तार कहां है, यहां पे रफ्तार कितनी है, 0, कितनी है यहां पर रफ्तार सबसे ज्यादा। यहां काइनेटिक एनर्जी सबसे, काइनेटिक एनर्जी सबसे, खिंचाव यहां सबसे, पोटेंशियल एनर्जी भी यहां सबसे ज्यादा। गधेड़ो रे खच्चर। हेलो, जाओ यही कह रहे थे, एसएचएम नहीं है। समझ नहीं आया ना तुम्हें, ये समझ आया, ये हिस्सा समझ आया। सोचो, देखो देखो देखो, आओ सिखाते हैं तुम्हें। थोड़ा हमारा ध्यान कॉफी में भी भटका हुआ था। पढ़े वढ़े नहीं हुए तुम लोग, कुछ कुछ नहीं आता तुम लोग एकदम से ना, गधा हो। फॉर्मूला तो ऐसा रटे हो ना तुम लोग। अगले संडे को, अगले संडे को भाई साहब 7 से 8 घंटे का वन शॉट चलेगा, पूरा मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स का टेस्ट भी है, अरे है ना, तो मैकेनिक्स पढ़ा भी रहेगा, रहेगा ना। 2 वन शॉट होंगे दिसंबर भर में, एक अभी और एक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, पूरा 11वीं एक जगह। क्लैरिटी है ना। 250 से 300 सवाल लेके आऊंगा, ऑफलाइन, ऑफलाइन यस 100% ऑफलाइन। मतलब वाईटी पे चलेगा, वाईटी पे चलेगा वो तो, हम वाईटी की पब्लिसिटी के लिए करते हैं यार, कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर आ जाए, पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा। कोशिश हम करेंगे कि पीडीएफ पहले हो जाए, यहीं लाइव भी लगवा लेंगे तुम लोगों से। हाँ लाइव वॉचिंग चलना चाहिए ना यार, थोड़ा सा देखना चाहिए ना यार। 7-8 घंटा पढ़ाना है कम से कम, कुछ तो बढ़ा रहे। हाँ वही बात है, और क्या, तो वही करना ही है। अच्छा ये तो कमेंट भी करेंगे, वाह। चलो भाई, सुनो 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 सुनो, अरे भाई तुम छोड़ो यार वो सब, आओ।
मुद्दे वाली बात करो। 4 मिनट है, 4 मिनट में पूरा एनर्जी समझ के घर जाना है एक राउंड में, ठीक है ना। सोचो, बच्चा बच्चा बच्चा, बस ध्यान दो, आसान है, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले एक बेसिक ये समझ लो कि जब मॉलिक्यूल्स में खिंचाव सबसे ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। स्प्रिंग समझते हो ना, स्प्रिंग में जब खिंचाव ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग चाहती है कि उसके मॉलिक्यूल्स खींचे ना। अरे क्लैरिटी है? खिंचाव होता है तो उनके पास एनर्जी ज्यादा आती है। अब इस रस्सी के अंदर जो वेव डेवलप होगी, क्या वो कुछ इस तरह की वेव डेवलप होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब सुनना, ऐसी अपने पास वेव डेवलप होगी। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम यहां वाले मीन पोजीशन वाले की ऑब्जर्वेशन करो। मीन पोजीशन वाले पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट माना जिसका मास कितना है डीएम, जिसकी लेंथ कितनी है डीएक्स। क्या यहां पार्टिकल की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी? अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल्स किधर जाना चाह रहे हैं, ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे। क्या वेव को आगे बढ़ा दोगे? कहां जाना चाह रहे हैं? ऊपर। अरे ऊपर जाना चाह रहे हैं ना, ये सब के सब ऊपर जाना चाह रहे हैं। लेकिन देखोगे अगर ध्यान से तो हो क्या रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी कैसे खींच रही है इसको? रस्सी कैसे खींच रही है? नीचे। तो जो फाइनल सिचुएशन बन रही है वो क्या कुछ ऐसे बन रही है? अरे देख रहे हो ना। अब अगर ये वाली लेंथ dx है तो ये dx ही है या dx से ज्यादा है? dx से ज्यादा है ना, इसको हम बोले dr। क्या बोले? dr। और इस वाले को क्या बोले हैं? dx। तो ये हमको पता है कि dx जो है वो dr से नहीं, dr से छोटा है, मतलब dr जो है वो dx से बड़ा है। क्या स्ट्रेचिंग बढ़ी? क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा? हम मीन पोजीशन की बात इस वजह से कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल की रफ्तार सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या मिला? 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। ये मीन पोजीशन के लिए, किसी भी जनरल के लिए? अरे यहाँ v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखे हो ना, तो रफ्तार तो किसी भी जनरल इक्वेशन की है ना। समझने के लिए हम रेफरेंस क्या रखे हैं? मीन। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट खींचूं, बहुत छोटा सा सेगमेंट, और इसको ऐसे नीचे मिला दूं ना, तो तुमको एक बात देखने को मिलेगी कि अगर ये लेंथ dx है तो ये भी कितनी है? कोई खिंचाव है क्या? नहीं। कोई खिंचाव है? नहीं। इस पार्टिकल की रफ्तार कितनी है? पार्टिकल्स के, इसके आस पड़ोस के पार्टिकल्स में कोई खिंचाव है? नहीं। उनकी भी रफ्तार अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 0। क्या यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी है? कोई खिंचाव है? तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नो सर। अरे समझे कि नहीं? आज तक अपन क्या पढ़ते आए हैं? मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पढ़े हैं ना। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक वेव। इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। अब तुम खच्चर हो, तुम खुद सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट हो गया तो ट्रांसफर क्या किया? घंटा। अरे बात समझ रहे हो ना? कुछ ट्रांसफर हुआ? नहीं ना। ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी वेरिएबल होनी चाहिए कि नहीं? जैसे हम एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां से एनर्जी उठा रहे हैं, फिर यहां लेके जा रहे हैं, इसको पार्टिकल को दे रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर यहां से एनर्जी उठा रहे हैं और फिर इस पार्टिकल को एनर्जी ले जाकर दे रहे हैं। ये है प्रोग्रेसिव वेव। अरे बात समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ रहा है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव में काइनेटिक एनर्जी डी के 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे? एक्सट्रीम पे कि मीन पे? मीन पे। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम कहां पे? अरे क्लियर है ना। चल अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो du बाई dx होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इट इज इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। जो काइनेटिक वही पोटेंशियल, यही याद रखना है। जितनी काइनेटिक उतनी पोटेंशियल, कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों का सम डी बाई डी एक्स बराबर कितना? डी यू बाई डी एक्स प्लस 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 डी के बाई डी एक्स। अरे क्लियर है? तो एनर्जी फ्लो पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा म्यू ए, हाँ क्या भाई? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ पाए कि नहीं? अरे दोनों को जोड़ देंगे ना यार। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो क्या बात याद रखनी है? इन अ प्रोग्रेसिव वेव, क्या भाई साहब? इन अ प्रोग्रेसिव वेव काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट, potential energy is maximum at, it means that kinetic energy and potential energy are equal at every instance. हर इंस्टेंट पे बराबर है कि नहीं है? at extreme kinetic energy and potential energy both will be zero, both will be, मतलब हम ये कह सकते हैं कि in a progressive wave, in a progressive wave kinetic energy and potential energy are equal and changes simultaneously. अरे बात समझ रहे हैं? दोनों बराबर हैं और दोनों एक साथ बदलती हैं। अरे क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट, मिनिमम एट, मिनिमम एट, मिनिमम एट, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, एक और मिनिमम एट। अब सोचो 99% लोग यही समझ के पढ़े हैं आज तक कि क्या भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। और आपसे छोटा सा सवाल पूछेगा, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जगह लिख देगा इन अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है? और जैसे टिक मारे कि मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, डन, खत्म। तुम तो खुश होकर एग्जाम से बाहर निकलोगे। बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है और बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। कोई भी खुरापाती बैठा रहा ना एग्जाम पेपर बनाने, जो कभी वेव्स जल्दी में अगर पढ़ा वढ़ा के आया रहा या कहीं देखो क्या रखा, खट से सवाल उठा के रख देगा। मतलब मेंस एडवांस का तो ये फेवरेट जोन होता है एसर्शन रीजन का। समझ रहे हो ना? यही छोटी सी जगह पे खेल जाते हैं। तो तुम्हारे साथ भी खेला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ इस एक्सप्रेशन में कौन सी ऐसी डेरिवेशन है या कौन सी ऐसी लाइन है जो बहुत भौकाली है? क्या तुम डीएम की जगह म्यू इंटू डीएक्स नहीं लिख सकते हो? क्या वीपी की जगह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं लिख सकते हो? क्या उसका स्क्वायर नहीं कर सकते हो? क्या डी के बाई डीएक्स नहीं कर सकते हो? समझने वाली बात यह है, ये डी यू बाई डीएक्स। सबसे ज्यादा खिंचाव कहां है? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी कहां होगी? समझ गए ना? हाँ, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव वेव है ना। अब सोच, अगर मेरी एनर्जी कांस्टेंट हो जाती, मेरी एनर्जी समय के साथ चेंज ही नहीं होती, तो मेरे पास जितनी एनर्जी पड़ी है मैं उतनी ही रखा हूं। एनर्जी मेरी कब बदलेगी? जब मैं लूंगा और दूंगा तब ना। जब लूंगा तो बढ़ेगी, दूंगा तो घटेगी। यही प्रोसेस है समय के साथ। प्रोग्रेसिव वेव में यही हो रहा है। अब अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी, पावर और इसकी थोड़ी और थ्योरी भी लिख लेंगे। ठीक है ना? तो जितना भी पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आना।